मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। अब मैं अहले तशय्यो जो कम्युनिटी है, वो इनके उलमा हों, वो इनके ज़ाकिरीन हों या आवाम हों, कोई भी मुस्तनद बंदा इस चीज़ का जवाब दे दे कि जो उस ज़ाकिर ने पहला शेर पढ़ा, बाकी तो अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमात पे हमला था, उसको एक साइड पे रखें, लेकिन जो पहले उसने जो शेर पढ़ा वो क्यों किसी के नज़दीक गुस्ताखी नहीं है। उस शेर के अंदर वो बाकायदा ये कह रहा है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि कुरान को हर किसी ने छूना था, ये क्यों किसी के नज़दीक गुस्ताखी नहीं है। आप ख़ुद उसका शेर सुन सकते हैं। किया है रब्बे अकबर ने कहीं भी जिक्र जब तेरा, कहीं इतरत कहीं इस्मत कहीं ततहीर दी लिखा, उसे मालूम था इसको हर एक इंसान ने छूना है, तभी तो उसने कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा। उसे मालूम था इसको हर एक इंसान ने छूना है, तभी तो उसने कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा। जी, तो आपने सुना कि किस तरह वो ये मफहूम उसका ये बनता है, वो ये कह रहा है कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र नहीं किया कुरान करीम के अंदर। क्यों ज़िक्र नहीं किया? क्योंकि पता था कि हर एक ने कुरान को छूना है माज़अल्लाह। अब क्यों ये अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी नहीं, क्यों ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर्जा सराई नहीं, हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़े नाम मौजूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से बड़ा नाम हो गया सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का? क्या बड़ी ज़ात हो गई है सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की? तो इस वजह से अब कोई बंदा ये कहे अगर कि जी हया के पेश नज़र नहीं लिखा, तो मेरा ये चैलेंज है, कोई जवाब दे, कोई एक बंदा इसका जवाब दे कि जी अगर हम तुम्हारी बात मान लें, तो इल्ज़ामन मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर ये बात मान ली जाए कि हया के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र नहीं किया, तो माअज़ल्लाह बाकी जो नाम ज़िक्र हुए हैं उनके बारे में तुम क्या कहोगे? और फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हया के पेश नज़र ये गवारा नहीं करता कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम कुरान में ज़िक्र करे, तो फिर कुलैनी ने काफ़ी में क्यों ज़िक्र किया, फिर तूसी ने क्यों ज़िक्र किया, सुदूक ने क्यों ज़िक्र किया, बाकिर मजलिसी ने क्यों ज़िक्र किया, तुम्हारे बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन हैं, आइमा मुहद्दिसीन, उन्होंने क्यों ज़िक्र किया अपनी अपनी किताबों के अंदर? मुहद्दिसीन के लिहाज से जो तुम्हारे आइमा हैं, बड़े अकाबिरीन हैं, उन्होंने क्यों अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किया? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवारा नहीं करता कुरान में ज़िक्र करना, तो फिर इन्होंने अपनी किताबों में क्यों ज़िक्र किया? इनको हया सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अज़ीज़ नहीं थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में ज़िक्र ना करे तो ये कौन होते हैं कि अपनी किताबों में ज़िक्र करते फिर? ये इल्ज़ामन जवाब था। जो लोग ये कहें कि जी हया के पेश नज़र नहीं किया, तो ये इल्ज़ामन जवाब था। वैसे तो सराहतन ये हर्जा सराई बनती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में। कुरान की सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तौहीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नाम ज़िक्र तो कर दिया, फ़रिश्तों के नाम ज़िक्र कर दिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़िक्र किया, लेकिन सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम ज़िक्र नहीं किया। और आगे वजह ये कह रहा है क्योंकि हर किसी ने छूना था माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और इस तरह की हर्जा सराई है। तो कोई इसका जवाब दे दे। फिर इनके जो शिया ज़ाकिरीन ये कलेमात बोलते हैं, क्या इनके नज़दीक ये हर्जा सराइयाँ नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या ये हर्जा सराइयाँ नहीं है? आप इनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए। अबू तालिब ने कहा कि 13 रजब को फजर के वक्त अली आया। ये खामोशी मैं चाहता था ताकि मजमा और ये जितने लातादार लोग वीडियो बना रहे हैं ना, एक बार खामोशी हो और फिर जब ये अली के नाम की धमाल डाले तो भी पता चलेगा। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन को
उसने मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की आजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा? पादरी खड़ा होकर कहने लगा, अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा। जी तो आपने सुना कि अब अबू तालिब को जो है वो गए जी पादरी के पास गए तो उसने जायचा बनाया, फाड़ा, फिर बनाया, फिर फाड़ा और फिर आखिर के अंदर जी वो हर्जा सराई करते हुए कहता है कि इस वक्त के अंदर तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह पैदा हो सकता है, कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्या ये हर्जा सराई नहीं? ये जाकिर क्यों आज मिंबरों पर नाचते फिर रहे हैं? क्यों इनके ख़िलाफ़ जो ये रवाफ़िज़ अहले तशय्युअ हैं, क्यों इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते? क्यों इनको अपनी सफ़ों से जूते मार के बाहर नहीं निकालते? या आज भी इनके मिंबरों पर नाच रहे हैं और खुलेआम नाच रहे हैं। जब जो है वो मामला ख़राब होता है तो फिर सारे ला ताल्लुकियाँ करने पे आ जाते हैं। उस जाकिर से भी की थी, लेकिन जब आगे मामला जो है वो अलग तरह से ख़राब होता है तो फिर ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो हमारा था और वो तो शहीद था और वो तो ज़िक्र अहले बैत कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। फिर सारे जो है वो मैदान के अंदर आ जाते हैं। पहले क्यों नहीं रोकते इनको कि पहले ये इस चीज़ से रुक जाए? फिर अगला वो इनका वो बड़ा तागूत वासिफ अलवी, जिसको अपने से जो है वो बड़ा कोई नज़र ही नहीं आता, उसको लगता है सबसे ज़्यादा मुहिब्बे आले बैत मैं ही हूँ और वो बकवास कर रहा है। आप उसकी भी बकवास सुनिए। ओ कूफे वालों, मैं तुम्हें बताऊं कि तौहीद किसे कहते हैं। जुमला सुनिएगा। मेरे मालिक अली ने मिंबर कूफा पे बैठ के तौहीद की गुफ्तगू कर रहे थे। कूफे वालों, मेरा अल्लाह ऐसा है, मेरा अल्लाह ऐसा है। जिस बंदे को यह फजीलत हजम ना हो बेशक अल ना आए। आप मुझसे पूछने का हक रखते हैं, परेशान होने का हक नहीं रखते। पूछ आप सकते हैं। मैं बार बार ये हर मजलिस में कह रहा हूं, यह मिंबर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पे गुफ्तगू करना आम बात नहीं। लफ्ज कैद हो जाते हैं, इंसान को उस लफ्ज पे उसका गुलाम बनना पड़ता है, उस पे पहरा देना होता है। फजीलत की बात है। कूफे वालों आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा है। कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। कूफे वालों मेरा अल्लाह ऐसा है। अली तौहीद की बातें कर रहा था, मजमे से रुक आलम यमानी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हाल राय तो रब्बिक, जिस रब की बात कर रहा है उसे कभी देखा है? अली फरमाया खामोश होकर बैठ, खामोश होकर बैठ। उसे सजदा करता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। जो बंदा हाथ उठा सकता वो हाथ उठाए। मैं उसे झुकता ही नहीं जिसे मैंने देखा ना हो। इतना जुमला कहना था, यहाँ साथ वाले लोगों ने कोहनियां मार के बाजू दे के उसे फिर खड़ा कर दिया। इससे पूछो सही, अगर इसने अल्लाह देखा फिर बताए वो अल्लाह कहां रहता है, वो अल्लाह कहां रहता है, वो अल्लाह कहां रहता है। आलम यमानी उठ के खड़ा हो गया, मजमे को चीरता हुआ अली के सामने आके खड़ा हुआ। उसने कहा अच्छा अगर तूने अल्लाह देखा है फिर बता वो अल्लाह कहां रहता है। फरमाया वो हम में रहता है। फरमाया तुम कहां रहते हो? फरमाया हम उसमें रहते हैं। उसने कहा फिर तुम क्या और वो क्या है? फरमाया वो रहता है, हम रहते हैं। इतना जुमला कहने का मुझे नहीं पता कल कौन आएगा और कौन घर में बैठ के सोचेगा कि पिछली मजलिस में कहा गया था। उसने कहा अगर तूने अल्लाह देखा है अबू तालिब का बेटा मिंबर न छोड़ना। यह दावा आदम ने नहीं किया, यह दावा नूह ने नहीं किया, यह दावा इब्राहिम ने नहीं किया। मूसा तूर पे जाता रहा, उसने नहीं कहा मैंने अल्लाह देखा है। पहली बार तूने कूफे के मिंबर पे बैठ के कह दिया तूने अल्लाह देखा है। अगर तूने अल्लाह देखा है फिर बता उस अल्लाह का कद कितना है, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के बाजू कैसे है, उस अल्लाह का सीना कैसा है, बता कैसा लगता है। अल्लाह और जोर इधर देख, ऐसा लगता। अब देखिए मिंबर पे बैठा हुआ है और मिंबर पे बैठ के इनके मिंबर पर और आगे अवाम है वो पता नहीं क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं और क्या करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वाज़ेह तौर पे ये कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने पूछा, उसने कहा कि जी क्या तुमने अल्लाह को देखा है, अल्लाह का कद कैसा है, अल्लाह के माज़ अल्लाह बाजू। ये किस तरह की गुफ्तगू वो कर रहा है था कि उसको जूते मार के मिंबर से नीचे उतारते कि तुम क्या गुफ्तगू कर रहे हो। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हर्जा सराइयाँ हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिहाज से जिस तरह ये आबदी भी कह रहा था जी तौहीद में तो सब बराबर हैं, ये हैं वो हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद इनको अजीज़ नहीं है? मैं अहले तशय्युअ से पूछ रहा हूँ
और इनके जो संजीदा हजरात हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वो बताएं क्या इनको तौहीद अजीज़ नहीं है, और वो तौहीद पर डाका मार रहा है। और वो ये कह रहा है कि माज़अल्लाह मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया, मौला अली कूफा के मिंबर पर बैठे हुए हैं, पूछा गया अल्लाह का माज़अल्लाह कद कैसा है, बाजू कैसे हैं, सीना कैसा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह तबारक, उसने कहा अल्लाह दिखता नज़र कैसे आता है, तो उसने कहा अल्लाह तबारक व तआला, अपनी तरफ इशारा किया मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने। नकल कुफ्र नबाशत, किस तरह बंदा जो है वो इस तरह की गुफ्तगू को हज़म कर सकता है, और सामने बैठने वाले वो सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं और भरपूर दाद दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर इनके बारे में जब हुकूमत से मुतालबा किया जाता है और हुकूमत से कहा जाता है कि इस तरह के लोगों को लगाम डाली जाए, तो फिर ये लोग कहते हैं फितना फैला रहे हैं। तो आप ख़ुद इनका सद्देबाब करें, और इस तरह के जो ज़ाकिरीन हैं और इस तरह के जो लोग हैं जो हर्जा सराइयाँ करते हैं, अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा अक़ीदों पर जो हमलावर होते हैं। हम तो वो मलूना ने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की थी, तो फिर जवाबी कार्रवाइयाँ की गई। तो जब जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं तो आप कहते हैं फ़ितना फैल रहा है, फ़साद फैल रहा है। इनको क्यों आप लगाम नहीं डालते, और इनको फिर जब हमारी तरफ से कुछ आता है फिर क्यों आपकी ला ताल्लुकियाँ आती हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले जब ये खुद बकवास करते हैं उस वक्त इनको पटा डालना चाहिए और इनको लगाम डालनी चाहिए। आपने अपनी चार दीवारी के अंदर जो अपने अक़ीदे बयान करने हैं वो करते फिरें, लेकिन आप आएँ टीवियों पर बैठें, आप आएँ तो मीडिया पर बैठें और बैठ के इस तरह की आप गुफ्तगू करें और फिर आप कहें जी हमें कोई पूछे ही ना, तो इस तरह नहीं होगा। इस वजह से मैं इन संजीदा फ़िक्र लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि बाद में फिर मामलात ख़राब होते हैं और फिर जो है वो अमन व अमान का मामला जो है वो ख़राब होता है। तो इसको सबसे पहले रोका जाए, और अगर इसको पहले रोक दिया जाएगा तो फिर इस तरह का मामला किसी तरह से भी कोई ख़राब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।